1970 के दशक की शुरुआत में टेक्सास में एक आम सा दिखने वाला शख्स डीन कॉरल खौफ का दूसरा नाम बन गया था। डीन कॉरल नाम का ये शख्स दरअसल एक सीरियल किलर था जिसने 28 लड़कों की रैप के बाद जान ले ली थी। आखिरकार एक दिन उसके अपने साथी ने उसकी जान ले ली थी। कई बार मासूम और मुस्कुराते चेहरों के पीछे ऐसे हैवान छुपे होते हैं कि उनका सच पता लगने पर यकीन ही नहीं होता। 1970 के दशक में एक ऐसा ही शख्स था, डीन कॉरल। अधिकतर समय अपनी माँ की कैंडी फैक्ट्री में बिताने वाला डीन आसपास रहने वाले बच्चों को फ्री में कैंडी दिया करता था। इसी के चलते बच्चे उसे कैंडी मैन कहते थे। आज हम आपको उसी कैंडी मैन की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो एक समय पर इतना बड़ा अपराधी बन गया कि उसके नाम से लोग सिहर जाते थे। सीधी सादे से दिखने वाले इस लड़के का खूंखार चेहरा सामने आया तो उसे कैंडी मैन किलर कहा जाने लगा। वो एक सीरियल किलर था जिसने 1970 के दशक की शुरुआत में कम से कम 28 युवकों और लड़कों की रैप और टॉर्चर के बाद हत्या कर दी थी। अजीब बात यह है कि 1973 में कॉरल की मौत के बाद उसकी सच्चाई सामने आई। उसकी हत्या उसके ही एक साथी ने की थी जिससे वह अपने शिकारों को फंसाने और उनकी हत्याओं में मदद लिया करता था। ये एक टीनेजर लड़का था। अक्सर सीरियल किलर के केस में देखा जाता है कि वे खराब अतीत या दुखी बचपन के चलते मानसिक अवसाद में आ जाते हैं। इसके कारण वे कई बार खूनी बन जाते हैं। द टेक्सास मंथली की रिपोर्ट बताती है कि 1939 में फोर्ट वेन इंडियाना में जन्म लेने वाले कॉरल ने अपने माँ बाप को कभी साथ में खुश नहीं देखा था। वे अक्सर बुरी तरह झगड़ा करते थे। उसके माता पिता ने पहली बार 1946 में तलाक लिया और बाद में एक बार फिर से शादी कर ली। लेकिन उनके दूसरी बार तलाक लेने के बाद उनकी मां ने कुछ समय दक्षिण की यात्रा करने का फैसला किया। उसने आखिरकार एक ट्रैवलिंग सेल्समैन से दोबारा शादी कर ली और कॉरल का नया परिवार टेक्सास में बस गया। 1950 के दशक में डीन कॉरल की मां और सौतेले पिता ने पैंकन प्रिंस नामक एक कैंडी कंपनी शुरू की जो शुरू में घर के गैराज में काम करती थी। शुरुआत से ही कॉरल ने कंपनी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे में कुछ समय बाद कंपनी बड़ी हो गई और इसे कॉरल कैंडी कंपनी कहा जाने लगा। इस बीच कैंडी फैक्ट्री में ढेरों टीनेज लड़के भर्ती हुए। इनमें ज़्यादातर वह थे जो घर छोड़कर या भाग कर आए थे। डीन कॉरल ने जल्दी से इन लड़कों से अच्छी दोस्ती कर ली। फैक्ट्री के पिछले हिस्से में कॉरल ने एक पुल टेबल भी रख दिया जहाँ कर्मचारी काम से ब्रेक लेकर खेल सकते हैं। कहा जाता है कि कॉरल इन लड़कों के साथ खुलकर फ्लर्ट करता था। इनमें एक 12 साल का लड़का था, डेविड ब्रुक्स। कॉरल ने ब्रुक्स को महंगे तोहफों का लालच देकर उसका यौन शोषण किया। वह तोहफों का लालच देकर ब्रुक्स के साथ तो लगातार रैप कर ही रहा था, लेकिन उसने ब्रुक्स को इसके लिए और भी लड़कों को चंगुल में फंसाकर लाने का काम दे रखा था। द टेक्सास मंथली की खबर के अनुसार कॉरल ने 1970 के सितंबर में पहला कत्ल किया था। तब तक कॉरल की मां अपने तीसरे पति को भी तलाक दे चुकी थी और कोलोराडो शिफ्ट हो गई थी। लेकिन कॉरल ह्यूस्टन में ही रहा और इलेक्ट्रिशियन नौकरी करने लगा। वह अक्सर घर बदलने लगा ताकि उसकी करतूतों की पोल न खुल जाए। वह एक घर में ही कुछ हफ्ते रहता था। उसने पहली हत्या 18 साल के एक लड़के जेफरी कैनन की। कुछ महीने बाद वह 2 किशोर लड़कों को अगवा करके ले आया और बेड में बांधकर उनके साथ बलात्कार करने लगा। इसी बीच ब्रुक्स भी वहां आ गया। ब्रुक्स घबरा गया। कॉरल ने बाद में ब्रुक्स से कहा कि वह गे पोर्नोग्राफी के ग्रुप में जुड़ गया है और उन लड़कों को उस कैलिफोर्निया भेज दिया है। लेकिन बाद में उसने कबूल किया कि उसने उनकी हत्या कर दी थी। अब ब्रुक्स का मुंह बंद करने के लिए उसने उसे एक कार खरीद कर दी। साथ ही उसने ऑफर दिया कि जब भी वह किसी लड़के को चंगुल में फंसा कर लाएगा तो उसे $200 मिलेंगे। ब्रुक्स इस डील पर राजी हो जाता है। एक दिन ब्रुक्स कॉरल के पास एल्मेर हेनले नाम की लड़की को लेकर आया, लेकिन कॉरल ने फैसला किया कि वह इसे मारने की जगह कॉरल की तरह ही सीरियल किलिंग का हिस्सा बनाएगा। हेनले ने गे पोर्नोग्राफी के ग्रुप वाली कहानी को मान लिया और वह भी सब करने लगा। ये लोग नशा देकर 13 से 20 साल के लड़कों को वैन में कैद करके कॉरल के पास ले आते थे। कॉरल इनका रैप करके हत्या कर देता था। पहले तो किडनैपिंग और मर्डर को अंजाम देने के लिए डीन कॉरल और डेविड ब्रुक दोनों थे, लेकिन अब ब्रुक तीसरे साथी एल्मर को भी लेकर अपने ग्रुप में जोड़ता है। अब तीनों मिलकर इस पोर्नोग्राफी ग्रुप को संभालते हैं। एल्मर और डेविड दोनों बाजार में निकल जाते हैं और लड़कों को डीन कॉरल के घर पार्टी का लालच देकर साथ ले आते हैं और युवा लड़कों को तब तक ये लोग शराब और नशीली दवाइयाँ देते हैं तब तक वे बेहोश ना हो जाएं। बेहोश कर करके ये लोग उन लड़कों को एक अलग रूम में ले जाते हैं। रूम के अंदर विक्टिम को यातनाएं देने के लिए एक लकड़ी के ऊपर बहुत सी हथकड़ियां बांधी होती थी। उन हथकड़ियों से उन्हें बांधकर उनके साथ बलात्कार किया जाता था। बलात्कार करके वे उन्हें जान से मार देता था। मारने के बाद एल्मर और डेविड दोनों कार में लाश डालकर उन्हें जंगल में फेंकाते थे। अलग अलग विक्टिम को अलग स्थानों पर दफनाया जाता था, कभी समुद्र तट पर, कभी झील के पास तो कभी जंगल के पास।
ताकि किसी को पता न लगे कि एक ही जगह पे ये लोग क्यों जाते हैं। कई मामलों में कोरल लड़के के माता पिता को उन लड़कों के नाम से जिन लड़कों को उसने मार दिया है उनके नाम से वो खत लिखता था। खत में लिखता था कि हम बिल्कुल सुरक्षित हैं और यहाँ काम लग गए हैं। 3 अगस्त 1973 को कोरल ने अपने आखिरी शिकार जेम्स ड्रामाला नाम के 13 वर्षीय लड़के को मार डाला। दरअसल डेविड पसादेना सिटी में घूम रहा था। उसने वहाँ ड्रामाला को पिज्जा खरीदते हुए देख लिया। जैसे ही उसने उसे देखा तो वह तुरंत डीन कोरल को बताता है कि बाजार में एक गोरा मस्त लड़का घूम रहा है, और उसके कुछ मिनटों बाद वह बाइक से उसका अपहरण कर डीन कोरल के घर ले जाता है और बाद में बाकी लड़कों की तरह उसकी भी जिंदगी नर्क बन जाती है। उसका भी बलात्कार करने के बाद उसको भी मार दिया जाता है। 3 साल में कोरल ने लगभग 28 युवकों की दर्दनाक हत्याएं की। 8 अगस्त 1973 को हेनले एक लड़के टिम केरली और लड़की रोंडा विलियम्स को कोरल के घर ले आया। हेनले के अनुसार वह उन लोगों को सिर्फ पार्टी के लिए लाया था। यहाँ चारों ने शराब पी। जब हेनले, टिम और विलियम्स नशे में चूर होकर सो गए तो नींद खुलने पर हेनले ने देखा कि कोरल ने टिम और विलियम्स के साथ उसे भी बांधा हुआ है और उसके हाथ में बंदूक थी। कोरल ने कहा कि तुम मेरे घर पर लड़की क्यों लाए, अब मैं तुम्हें मारूंगा। यहाँ मौका देखकर हेनले ने कोरल के हाथ से बंदूक छीन ली और उसे लगभग 6 गोलियां मारी। इसके साथ ही कोरल का खूनी खेल खत्म हुआ। हेनले ने जैसे ही डीन कोरल को मारा तो साथ में एक लड़की कैरली ने कहा कि अब हमें पुलिस को बुलाना चाहिए, और हेनले भी तैयार हो गया। 8 अगस्त 1973 को सुबह 8:30 बजे हेनले ने पासाडेना पुलिस को फ़ोन किया। हेनले ने अपने कॉल में कहा कि बेहतर होगा कि अब आप यहाँ आ जाओ, मैंने अभी अभी एक आदमी का खून किया है। पुलिस जल्द ही उनके पते पर पहुंच जाती है। पुलिस ने उनके पास 22 कैविलर की पिस्तौल जब्त की। इंटरव्यू लिया। हेनले ने बताया कि लगभग 3 वर्षों तक मैंने और डेविड ने कोरल को लड़के किडनैप करके दिए थे, और कोरल ने प्रत्येक लड़के के बदले हमें $200 दिए थे, और उन्होंने सारा सच भी कबूल कर लिया था और लड़कों की लाशें ढूंढने में भी तैयार हो गए। सारे लड़कों की लाशें ढूंढी गई। अब इन दोनों आरोपियों को एल्मर वैन हेनले और डेविड ओवन ब्रुक्स पर अलग से मुकदमा चलाया गया, जिनमें हेनले को प्रत्येक हत्या के लिए 99 साल की सजा सुनाई और डेविड को आजीवन की कारावास सुनाई गई। लेकिन 2020 में ही कोरोना के चलते उसकी दर्दनाक मौत हो चुकी थी। इसी बीच ये कहानी खत्म होती है। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप आदि माइन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।